गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य यानी पल्लव पाठ्य पुस्तक का हिंदी 2 का पाठ 1 आ रही रवि की सवारी पाठ का अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, पाठ का नाम है आ रही रवि की सवारी। ये कविता है। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन ने इन्होंने इस कविता को लिखा है। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम लोगों को हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में जानना होगा, अर्थात जिन्होंने इस कविता की रचना की हरिवंश राय बच्चन, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। बच्चों, अपनी बुक में देखेंगे आप में हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय दिया गया है। साहित्यिक जीवन परिचय। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी आदि विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, परंतु जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं के नाम मैंने यहाँ पर भी लिखा है, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो ये जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम हैं। उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। उनकी आत्मकथा है क्या भूलूं और क्या याद करूं। यह उनकी एक अनूठी रचना मानी जाती है। इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनका जन्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ था। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन के बारे में हम लोग जाने। प्रस्तुत जो कविता है आ रही रवि की सवारी, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 17 नवंबर सन 1907 को प्रयाग में हुआ था और इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुकलश, निशा निमंत्रण और मधुशाला इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। बच्चों, अब हम लोग आ रही रवि की सवारी कविता पढ़ेंगे। अपनी पुस्तक में देखिए, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत कविता में रवि क्या होता है? रवि किसको बोलते हैं? सूर्य। तो जब सुबह के समय में सूर्य निकलता है, उस समय का वर्णन किया है कि उस समय प्रातः काल का दृश्य जो है कैसा होता है, उसका वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। रवि की सवारी यानी जब सूर्य निकलता है, रवि यानी सूर्य, जब सूर्य निकलता है तो उस समय कैसा दृश्य होता है उसका वर्णन किया गया है। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गान, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। चाहता उछलूं विजय कर, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह पर बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। बच्चों, प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख दुख, सुबह शाम, दिन रात, ये क्या है? ये प्रकृति का नियम है। ये होना है, ऐसा नहीं हमेशा सुबह ही रहेगा, हमेशा रात नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि रात के बाद रात ही रहेगी, सुबह नहीं होगा। तो ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील। इसी परिवर्तनशीलता को दिखाया गया है कि किस प्रकार इस कविता में रवि की सवारी यानी सूर्य का जब आगमन होता है प्रातःकाल, तो उस समय के जो दृश्य का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है। अपनी पुस्तक में देखिए बच्चों, आ रही रवि की सवारी,
नई नई जो किरणें हैं, जब सूरज सुबह निकलता है प्रातः काल के समय, जब सूर्य का आगमन होता है तो क्या होता है, 9 किरण का रथ सजा, जैसे लग रहा है सूर्य रथ पे बैठ के, उसका जिस प्रकार राजा रथ पर बैठकर आते हैं उसी प्रकार का वर्णन सूर्य के आगमन यानी सूर्य जो प्रातः काल निकलता है उसका वर्णन किया गया है कि 9 किरण सा रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो क्या होता है, फूल भी खिल जाते हैं, जो भी रास्ते में फूल है, बगीचे में फूल है, वो क्या होता है, सारे खिल जाते हैं। तो 9 किरण सा रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। ऐसा लग रहा है कि सूरज की किरणों से पूरा चारों तरफ प्रकाशमान हो गया है और सारे फूल खिल गए, कली और कुसुम जो है से पथ सजा है, यानी फूल खिल गए हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं सुबह के समय में, वो लग रहा है कि वो रास्ता उसका स्वागत में सजा हुआ है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी, बादलों से अनुचरों ने मतलब बादल जो उसमें है, सूर्य के पीछे बादल होता है, अनुचर पीछे चलने वाला है, स्वर्ण की पोशाक धारी, स्वर्ण यानी वो भी क्या है, सोने के रंग का हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोने के कपड़े, स्वर्ण रंग के कपड़े पहन रखा है। आ रही रवि की सवारी, आ रही है रवि यानी सूर्य की सवारी यानी सूर्य का आगमन हो रहा है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्तिगान, विहग बंदी, खग विहग क्या होता है, पक्षी, पशु पक्षी जो हैं सारे जो हैं, और चारण गा रहे हैं कीर्तिगान, और जो पक्षी जो है वो क्या करें, चारण यानी प्रशंसा के गीत चहचहाने लगते हैं। सुबह होता है क्या, प्रातः काल का जो दृश्य होता है, जब सूर्य का आगमन होता है तो उस समय क्या होता है कि सारे चिड़िया कौवा जो है, जो भी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, सुरीली आवाज में प्रशंसा के गीत गाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, गा रहे हैं कीर्तिगान, और अपना जो है यश का गान जो है, कीर्तिगान जो है वो गाने लगते हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और तारक यानी नक्षत्र तारे जो हैं छोड़कर मैदान भागी, जब सूर्य का आगमन हुआ तो उस समय क्या हुआ कि जो रात में तारे, चंद्रमा, जो भी नक्षत्र तारे थे वो सारे लोग, उनकी क्या हो, उनकी जो सारी फौज जो है वो चली गई, यानी सूर्य के प्रकाश के आते ही जो सारी चांद तारों की फौज थी, नक्षत्रों की, वो सारी भाग गई यानी चली गई, लुप्त हो गई। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी आ गई, चाहता उछलूं विजय का पट ठिठकता देख कर, चाहता उछलूं विजय का, यानी कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मन तो ये कर रहा है कि उछल जाऊं, अत्यधिक प्रसन्नता से वो खुश होते हैं कि उछल जाऊं कि मैं जीत गया, विजय कर, रोशनी, पर ठिठकता देख कर, क्या देख कर ठिठकता हूँ, ठिठकना मीन्स रुक जाना, आगे जो कदम बढ़ने होते हैं, बढ़ते हुए कदम रुक जाना, तो बोलते हैं कि जो है बढ़ते हुए कदम जो अचानक रुक जाए, ठिठक जाए तो उसको ठिठकना कहते हैं। तो कहते हैं कि चाहता हूँ उछलूं विजय का, कि विजय हो गई मेरी, सोच करके खुश हो जाऊं, परंतु ठिठकता देख कर, क्या देख कर ठिठकता हूँ, रात का राजा खड़ा है राह पर बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी, पर ये सोचता हूँ कि ये क्षणिक है, ये सूर्य का प्रकाश जो आया है धरती पर, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, ये दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जो है ये परिवर्तनशील, ये संसार में ये प्रकृति का नियम है कि ये परिवर्तनशील संसार है, तो ये परिवर्तन होगा। तो ये देख करके कि अभी मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि सूर्य की सवारी आ रही, चारों तरफ सुनहला हो गया है, रथ सजा है, बादल चमक पोशाक पहन लिए हैं, सुनहरे रंग के फूल और कलियों से पथ सजा है, लेकिन यह क्षणिक खुशी है, इसके बाद तो रात आना है, यानी रात का राजा खड़ा है राह पर बनकर भिखारी, यानी राह पर खड़ा है, अब ये सूर्य जो निकला है, दिन के बाद रात तो आना ही आना है, आ रही रवि की सवारी। क्लियर बच्चों? एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे।
बच्चों, प्रस्तुत कविता में प्रातः काल के सूर्य के आगमन का वर्णन किया है। किस प्रकार प्रातः काल सूर्य जो है आता है और अपनी किरणों को चारों तरफ बिखेर देता है। सूर्य के आने के साथ साथ किस प्रकार सभी लोग खुश हो जाते हैं, यानी फूल भी मुस्कुराने लगते हैं और पक्षी भी प्रशंसा के गीत गाने लगते हैं। इस धरती का दृश्य कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है। नव किरण का मतलब नई नई किरणों से, ऐसा लग रहा है कि नई नई किरणों से जो है रथ जो है सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा, और कली से और कुसुम के फूलों से पथ यानी रास्ता सजा है, यानी सूर्योदय के साथ साथ सारे पेड़ों के फूल जो है खिलने लगते हैं। तो कली कुसुम सा जो है पथ सजा है। कली कुसुम से कलियां खिल जो है फूल बनकर खिल गई हैं, वो चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि सारा रास्ता जो है सूर्य के आगमन के लिए सजाया गया है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक, बादलों से अनुचरों ने मतलब बादल जो हैं उनके पीछे जो हैं अनुचर पीछे चलने वाले, वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने भी स्वर्ण के कपड़े पहने यानी सोने के कपड़े पहने। सूर्य से इतना प्रकाशमान हो गए हैं कि वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने भी सोने के कपड़े पहन रखे हैं। आ रही रवि की सवारी। नेक्स्ट देखिए, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। जो पशु पक्षी हैं वो भी क्या करते हैं, जो बंधे हुए हैं पशु पक्षी हैं, वो भी गा रहे हैं, यश का गान गा रहे हैं, वो भी खुश हैं, प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। क्योंकि सूर्योदय के समय में आप देखते हो ना, चिड़िया चहचहाने लगती है, सब कोई भी जानवर होकर बोलने लगते हैं, जो भी है जानवर अपनी आवाज़ निकालने लगते हैं। तो सारे लोग जो हैं प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, यश गायन गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, और जो तारे जो अभी तक रात में बादल में तारे थे, नक्षत्र थे, चंद्रमा था, ये लोग सब जो नक्षत्र तारे हैं, ये इनकी फौज जो है भाग गई। सूर्य के आगमन के साथ साथ ये लुप्त हो गए, ये हम जो है बादल से लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। आ रही रवि की सवारी, ये अर्थात रवि की सवारी यानी सूर्य के आगमन के साथ साथ बादल में जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, वो सारे गायब हो गए, यानी मैदान छोड़कर भाग गए, नहीं गायब। चाहता उछलूं विजय पर ठिठकता देख कर, यह रात का राजा खड़ा है राह पर बनकर। चाहता हूँ, देखा क्या क्या कहते हैं कि चाहता हूँ, उछलूं यानी प्रसन्नता का अनुभव करना चाहता हूँ, अत्यधिक प्रसन्न होना चाहता हूँ। चाहता हूँ उछलूं विजय का मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना चाहता हूँ कि मेरी जीत हो गई, सूर्य निकल गया। लेकिन पर ठिठकता देख कर, ठिठकना मतलब अचानक रुक जाना, पर जो है सोच करके अचानक कुछ सोच करके अचानक ठिठक जाता हूँ, यानी अचानक रुक जाता हूँ। क्या सोच करके रुक जाता हूँ कि रात का राजा खड़ा है राह पर बनकर भिखारी, यानी अभी सूर्योदय हुआ है, चारों तरफ सुनहरी किरण छाई हुई है धरती पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किरण हमेशा रहेगी। इसके बाद क्या है, दिन के बाद रात आना है, यानी प्रकाश के बाद अंधकार का आना ही है। क्योंकि बोली ना, संसार में जो है प्रकृति का नियम है परिवर्तनशीलता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो संसार में यह प्रकृति जो है सुबह हुआ तो शाम, रात हुआ तो दिन होना है, यानी प्रकाश के बाद अंधकार आना ही है। तो यह सोच करके जो है लेखक जो है ठिठक जाते हैं, यानी कि अब तो रात दरवाजे पर खड़ा है, यानी सूर्य का समय समाप्त हो रहा है, अब रात होने वाली है, इसलिए यह सोच करके ठिठक जाते हैं। तो बच्चों, हम लोग आ रही रवि की सवारी कविता का अर्थ पढ़े। बच्चों, पाठ का प्रसंग संदर्भ क्या होता है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। आप लिखोगे, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 के पाठ 1 रवि की सवारी नामक पाठ से लिया गया है।
इसके रचयिता कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्लियर? संदर्भ ये है और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सूर्य के आगमन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है या अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अर्थात जब प्रातः काल के समय में धरती पर सूर्य का आगमन होता है तो उस समय का दृश्य कैसा होता है उसी का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। तो इसके बाद आप भावार्थ समझेंगे। आप घर पर आ रही रवि की सवारी कविता पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे और कविता चित्र के साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे। चित्र बनाएंगे, पाठ से संबंधित और कविता लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से रवि की सवारी कविता समझ में आए और आप इसको याद करेंगे। अगली क्लास में हम लोग पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के क्लास को मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। अगली क्लास में हम लोग पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।